सरकारें देखती हैं। कोई सरकार और मंदिरों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और बड़ी संख्या में राजस्थान से भी इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। चाहे साधु संत मान लीजिए, चाहे श्रद्धालु मान लीजिए, गंगा घाट में जाकर स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान से बलदेव दास जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस महाकुंभ को किस तरीके से देखते हैं। कब आप इस महाकुंभ में आए थे? 144 वर्षों बाद में अब ये महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ 2007 से जब कुंभ होता है बराबर आता रहता हूँ और यहाँ जो ठाकुर जी की कृपा होती है, जैसा भक्त लोगों का भाव होता है, वह जैसी जगह मिलती है उसके अनुसार भक्त लोग अपने आप अपने भाव से जैसा आवास बनाते हैं उसमें मैं भी एक रहता हूँ। और महाकुंभ की जो महिमा के लिए आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस प्रकार समस्त नदियाँ, संपूर्ण देशों में समस्त नदियाँ सागर की ओर ही पलायन करती हैं, सागर की ओर ही प्रस्थान करती हैं, उसी तरह सभी धर्म और सभी ज्ञान और सभी पुण्य परमात्मा की तरफ, जिस प्रकार नदियों का प्रभाव होता है वैसे ही परमात्मा की तरफ सारे धर्म कर्म पुण्य दान ये परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। महाकुंभ प्रयागराज की हम बात करें, गंगा यमुना सरस्वती और कई पुण्य क्षेत्र द्वारका आदि, इनमें जगन्नाथपुरी, इनमें जो भी पुण्य व्यक्ति करता है वो भी भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ प्रयागराज में ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं भी हम तीर्थ में पाप करें पुण्य करें, जो भी कुछ करें, पुण्य तो हमें प्राप्त होगा ही होगा, परंतु यदि पाप हमारे से हो गया, कोई कुत्सित कर्म हो गया, तो हमारे मन में ये रहे कि अभी भी हम कहीं पाप से लिप्त हैं, तो प्रयागराज में आते ही और स्नान करते ही वो पाप पुंज, जिस प्रकार अग्नि के पास में रुई नहीं ठहरती, रुई के ढेर को छोटी सी चिंगारी ही बहुत है, उस प्रकार वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पुण्यदायिनी नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती यहीं आकर के उनका संगम होता है, इसलिए संगम का मतलब मिलान होता है, इसलिए इसे संगम कहते हैं। एक नाम इसका संगम भी है। और प्रयाग की परिभाषा ये है कि तीन नदियाँ, एक इस दिशा से, एक इस दिशा से, एक इस दिशा से, किन्हीं भी दिशाओं से तीन नदियाँ जहाँ आकर के या नाले नद एक जगह मिलते हैं, उसके बीच की जो भूमि है उसको भी प्रयाग कहते हैं। जैसे उत्तराखंड में मैंने जब यात्रा की तो 7 प्रयाग हैं वहाँ, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और गरुड़ प्रयाग आदि 7 प्रयाग हैं। ये सारे प्रयागों की परिभाषा है, परंतु ये तीर्थराज प्रयाग इसलिए है कि संपूर्ण भारत की जो नदियां हैं, जिनमें प्रमुख तो वो यहाँ करके मिलती हैं, और यहाँ सारा जो भी कोई पाप है, जो लोग स्नान करते हैं, उनका जो पाप है वो ढो करके लाके यहाँ प्रयागराज में इकट्ठा करती है। इकट्ठा का मतलब यहाँ संचित होता है और यहाँ आते ही वो पाप राशि खत्म हो जाती है। महाराज जी, आप कद रखते हैं, बहुत बड़ा जनाधार भी है। राजस्थान में कई सारे साधु संत हैं, लेकिन आपका भी नाम चर्चा में रहता है। किस तरीके से देखते हैं यहाँ? पहले प्रयागराज के इस महाकुंभ की बात करते हैं, कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? महाकुंभ में तमाम
कैसा चल रहा है? आखिर लोग भी राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं 2007 से यहाँ प्रत्येक कुंभ में आ रहा हूँ और 2007 से कुंभ भी भक्तों ने यहाँ जो कुंभ का मेला जो देखते हैं, कुंभ का मेला आता है तो भक्त लोग यहाँ सब आवासीय स्थान बनाते हैं और उनके बनाए हुए स्थान में मैं रहता हूँ। परंतु कल जो हमने भीड़ देखी और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखी वो आज से पहले किसी भी कुंभ में नहीं देखी। और कल से ज़्यादा 7 से 8 तक 25 तक प्रथम स्नान में 4 महाकुंभों में है जो मैंने कभी भीड़ नहीं देखी। इसके 2 कारण हैं। वो कारण है, एक तो मीडिया प्रसारण, मीडिया का प्रसारण और अच्छा प्रसारण। आप जैसे आज तक और रिपब्लिक भारत आदि जो मीडिया हैं, उन मीडियाओं के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसको देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने जो सनातन संस्कृति के अनुसार यहाँ मदिरा पान का निषेध किया और मांस मीट आदि की दुकान प्रयागराज में हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि ये योगी जी और मोदी जी का चमत्कार है। आप क्या मानते हैं? चमत्कार है इसीलिए इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ भर रहा है? हम इसे कालखंड कहेंगे। कालखंड में ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से समय समय पर आते हैं और इस समय जो कालखंड चल रहा है उसके 2 मुख्य व्यक्ति हैं जो सनातन संस्कृति, जिसमें उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं। उन योगी जी का जो ध्येय है वो सनातन संस्कृति की तरफ और तीर्थों की महानता की तरफ और प्राचीन मंदिर मठ आदि की तरफ और विशेष ध्यान है। इसलिए मैं किसी सरकार की निंदा नहीं करता। मैं जो वस्तुतः जो ओरिजिनल है, जो है, उसको मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पहले भी बहुत रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री होने के पश्चात राम जन्मभूमि में दीपक जलाना और राम मंदिर के लिए प्रयास करना, और पिछली बार जो प्रयास किया उससे भी कहीं उत्तरोत्तर महाकुंभ में 2019 में जो योगी जी ने प्रयास किया उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा अब की बार उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से देखें या व्यवस्था की दृष्टि से देखें या श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए की दृष्टि से देखें, उससे 100 गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया। और इस धार्मिक मेले को, इस पर्व को सफल बनाने के लिए अब तक का प्रयास उनका एक तरह से कटिबद्ध सेनानी जिस प्रकार सीमा पर खड़ा रहता है और वह हर 24 घंटा ये ध्यान रखता है कि मेरे रहते हुए कोई हमारे देश को तकलीफ़ न हो। महाराज जी, राजस्थान में सरकारें आती है और सरकारें चली जाती है, नई सरकारें भी आती है। साधु संतों के लिए सरकार कौन सी अच्छी रहती है? बीजेपी सही रहती है, बीजेपी की सरकार चल रही है, या कांग्रेस अच्छी रहती है? देखिए, मैं सभी सरकारों को मानता हूँ कि अपने अपने नज़रिए से सरकारें देखती हैं। कोई सरकार धार्मिक उत्थान को ज़्यादा महत्व देती है, कोई सरकार विकास को महत्व देती है,
कोई सरकार शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देती है, परंतु मेरा मानना है कि जब जब जिस प्रकार से वसुंधरा जी आई तो उन्होंने पुरातत्व विभाग को ज़्यादा अच्छी दृष्टि से देखा और मंदिरों के उत्थान के लिए भैरव सिंह जी ने अच्छी दृष्टि से देखा और गहलोत सरकार ने भी मंदिरों के लिए काफ़ी पैसा पास किया और गौशालाएं, नंदीशालाएं, इनके लिए भी अच्छा काम किया। परंतु मैं इस विषय में नहीं बोलना चाहता कि जहाँ सभी मानवों को एक दृष्टि से देखा जाए। हम मनुष्य एक 7 योनियों में से एक हैं, मानव योनि एक है, परमात्मा एक है और हमारा देश भी एक ही है। महाराज जी, आप ऐसी कामना नहीं करते प्रयागराज से या जहाँ महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जो कामनाएं लेकर आते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा कोई महाकुंभ हो जिसमें पूरे प्रदेश या पूरे देश के साधु संत एक जगह इकट्ठे हो? क्योंकि यूपी में आ रहे हैं, बड़ा लंबा और बड़ा दूरी पड़ जाती है। आप ऐसा नहीं सोचते कि राजस्थान की सरकार भी ऐसा कुछ करे, एक महाकुंभ आयोजित हो जाए और सारे साधु संत एक जगह हो जाए? हम सोचते हैं, परंतु राजस्थान प्रांत में पौराणिक जो तीर्थ लोहारगल है और लोहारगल की 24 कोसीय जो परिक्रमा है, पुष्कर तीर्थ है और अपने ये गलता है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ कोई भी सरकार चाहे तो उस जगह पर महाकुंभ की बात हम वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे कि देवासुर संग्राम के पश्चात अमृत के लिए जो विवाद हुआ, उसके छींटे जहाँ जहाँ गिरे, देवताओं के हमारे 12 वर्ष होते हैं और देवताओं के 12 दिन होते हैं। उन 12 दिनों में जहाँ जहाँ छींटे गिरे अमृत के, उसी जगह महाकुंभ मेला भरता है। लेकिन मेला तो लगा सकती है सरकार, ऐसा कुछ? पुष्कर मेला है, लोहारगल मेला है, गलता तीर्थ का मेला है और नारायणी माता है, भगवान रामदेव जी का जैसे मेला लगता है, वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो ऐसी जगह गवर्नमेंट चाहे तो हम संतों को, प्रवक्ताओं को और कथाकारों को बुला करके, और जिस प्रकार से बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं, शिल्प मेला, ये खाटू श्याम जी जो है, उसमें संतों को, कथाकारों को आमंत्रित करके यदि गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करे तो क्यों नहीं हो सकता। आप क्या कामना करेंगे गंगा माता से? क्योंकि आपने कितने स्नान कर लिए, और स्नान का महत्व भी बता दीजिए, और गंगा माता से क्या कामना करी राजस्थान के लोगों को लेकर? हम गंगा माता से केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, हम संपूर्ण विश्व के लिए और समस्त भारत देश के लिए यही कामना करेंगे कि हमारे भारत देश में जिस प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं और एक पक्षीय धर्म को लेकर के अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं गंगा माता से यही कामना रखता हूँ और विश्व कल्याण हेतु मैं जो भी मैं योग, ध्यान, जप और
पूजन करने के पश्चात हम संकल्प छोड़ते हैं कि ये पूजन हम किसे दें। वो संकल्प हम भगवान के सामने छोड़ते हैं। उस फल की अपने लिए ऐसी कोई कामना नहीं करते कि मुझे ये दे दो वो दे दो। विश्व कल्याण के लिए और प्रत्येक प्राणी के लिए उनको धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति हो और संपूर्ण विश्व का भला हो। हम गंगा माँ से भी यही प्रार्थना करते हैं। जी, विश्व रिकॉर्ड बन गया, विश्व रिकॉर्ड। कल भी 3 करोड़ लोग यहाँ प्रयागराज में पहुँचे हैं। क्या माहौल देखा आपने? माहौल में हमने ये देखा कि सरकार के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से, पूरे भारतवर्ष की मीडिया ने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनके प्रयास से और योगी जी के, सरकार की और प्रशासन की मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बिना धैर्य खोए जो व्यवस्था बनाई, वो आज तक की व्यवस्थाओं में सबसे बेस्ट थी। और जनता जितने भी राजस्थान से ज़्यादा अधिकतर लोग आए हैं, ये आस्था जितनी मैंने देखी इससे पूर्व पहले कभी नहीं देखी। जो और लोग आ रहे हैं उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? मैं यही निवेदन करूंगा कि आपस में प्रेम रखें, चाहे वो किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी जाति के हैं। कोई किसी धर्म से नफरत भी न करें तो कोई किसी धर्म का विरोध भी न करें। और यदि धर्म में कोई 14 धर्म हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, उनमें कहीं भी किसी भी धर्म में हिंसा को स्थान नहीं दिया है। तो जिस धर्म में हिंसा है वो धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें और शांतिपूर्वक रहें, परिवार में भी रहें, देश में भी रहें, विदेश में भी रहें। और यहाँ से यही संदेश लेके जाएं, कभी जीवन में झूठ न बोलें, कभी जीवन में पापाचार में प्रवृत्ति न हो, और ईश्वर से हम यही कामना रखें। ये बलदेव दास जी महाराज हैं जो कह रहे हैं कि आस्था लेकर जो इस महाकुंभ में पहुंचते हैं वो निश्चित रूप से कामना उनकी पूरी होती है। और योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस प्रकार का आयोजन होना एक बहुत बड़ा कार्य है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।